अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इंसानी दुनिया में। आज की वीडियो शायद बहुत से लोगों के दिल की बात है। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां रोज किसी न किसी बात पर तनाव रहता है, जहां एक मामूली सी बात भी चंद मिनटों में झगड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जहां हर शख्स खुद को दुरुस्त और दूसरे को गलत समझता है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो नफ्सियात भी मानती है और जिंदगी का तजुर्बा भी। हर मसले को हल करना जरूरी नहीं होता। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन्हें फौरन हल करने की कोशिश खुद एक नए मसले को जन्म दे देती है। आपने शायद देखा होगा कि बाज घरों में एक मामूली गलतफहमी होती है, लेकिन खानदान का कोई फर्द खुद को बहुत समझदार समझते हुए फौरन बीच में आ जाता है। वो कहता है, आज मैं सब कुछ साफ कर देता हूँ। फिर वो एक बात पूछता है, दूसरी बात छेड़ता है, पुराने वाकयात याद दिलाता है, और नतीजा ये निकलता है कि एक मसले की जगह 10 नए मसले खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और अगर हम खुद ऐसे माहौल का हिस्सा हों तो हमें क्या करना चाहिए? आइए 7 नफ्सियाती नुकात के जरिए समझते हैं। वजह नंबर ए, हर बात को फौरी मसला समझ लेना। कुछ लोगों का जहन हर छोटी बात को खतरा समझता है। किसी ने सलाम आहिस्ता किया, किसी ने मुस्कुराकर जवाब न दिया, किसी ने खाने की तारीफ न की, और फौरन फैसला हो जाता है कि कोई नाराज है। फिर उस एक ख्याल पर लंबी बहस शुरू हो जाती है। हालांकि हकीकत यह भी हो सकती है कि सामने वाला सिर्फ थका हुआ हो। नफ्सियात कहती है कि हर खामोशी के पीछे दुश्मनी तलाश करना इंसान को मुसलसल ज़हनी दबाव में रखता है। वजह नंबर 2, हर वक्त मुनसिफ बनने की कोशिश। कुछ लोग समझते हैं कि घर का हर इख्तलाफ उन्हें ही खत्म करना चाहिए। वो हर बहस में शामिल हो जाते हैं, हर शख्स को नसीहत देते हैं, हर मामले में फैसला सुनाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 2 लोगों का इख्तलाफ 4 लोगों का झगड़ा बन जाता है। हर मसला आपकी जिम्मेदारी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोश रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। वजह नंबर 3, पुरानी बातों को जिंदा कर देना। जहरीले माहौल में एक बड़ी गलती यह होती है कि आज की बात में कल की शिकायत शामिल कर दी जाती है। फिर 5 साल पुराने वाकयात भी सामने आ जाते हैं। यूं असल मसला कहीं पीछे रह जाता है और दिलों में जमा नाराजगियां सामने आ जाती हैं। जो जख्म भरने लगे हों उन्हें बार बार खोलने से कभी सुकून पैदा नहीं होता। वजह नंबर 4, अपनी बात मनवाने को ही कामयाबी समझना। कुछ लोग समझते हैं कि अगर उनकी राय ना मानी गई तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी, इसलिए वो हर कीमत पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मगर घर अदालत नहीं होता जहां हर दलील जीतना जरूरी हो। घर वो जगह है जहां बाज़ औक़ात ताल्लुक़ को बचाना दलील जीतने से ज्यादा अहम होता है। वजह नंबर 5, जज्बात में गुफ्तगू करना। गुस्से के वक्त इंसान मसला हल नहीं करता बल्कि नए मसले पैदा करता है। जब जज्बात काबू से बाहर हों तो अल्फाज भी काबू में नहीं रहते। फिर ऐसी बातें जबान से निकल जाती हैं जो बरसों तक भलाई नहीं जाती। इसीलिए नफ्सियात कहती है कि गुस्से के वक्त फैसला ना करें और ना ही किसी अहम मसले पर गुफ्तगू करें। वजह नंबर 6, हर इंसान को अपनी तरह सोचने पर मजबूर करना। एक जहरीले खानदान में अक्सर हर शख्स यही चाहता है कि बाकी सब उसकी सोच इख्तियार करें, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान का मिजाज, तजुर्बा और सोच मुख्तलिफ होती है। अगर हम ये कबूल कर लें कि इख्तलाफ हमेशा दुश्मनी नहीं होता, तो घर के बहुत से तनाज़ात खुद ब खुद कम हो सकते हैं। वजह नंबर 7, सुकून से ज्यादा अना को अहमियत देना। यह सबसे खतरनाक वजह है। कई लोग रात भर बेसुकून रहने को तैयार होते हैं, मगर सिर्फ एक लफ्ज माफ कीजिए नहीं कहते। वो ताल्लुक खो देते हैं लेकिन अपनी अना नहीं छोड़ते। हालांकि मजबूत इंसान वो नहीं जो हमेशा जीत जाए, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर अपने गुरूर को भी काबू में रख सके। दोस्तों, दानिशमंदी का मतलब ये नहीं कि आप हर मसला हल कर दें। हकीकी दानिशमंदी ये है कि आप पहचान सकें कि कौन सा मसला वाकई हल करने के काबिल है और कौन सा मसला वक्त, बर्दाश्त और खामोशी के हवाले कर देना चाहिए। जो लोग हर वक्त दूसरों की इस्लाह में लगे रहते हैं वो अक्सर अपने ही सुकून से महरूम हो जाते हैं। इसलिए आज से एक उसूल बना लीजिए, अगर किसी छोटे मसले को छेड़ने से बड़े इख्तलाफ का खतरा हो तो पहले सोचें कि क्या वाकई ये बात अभी करना जरूरी है। ये एक सवाल आपको बहुत से गैर जरूरी झगड़ों से बचा सकता है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखिए, कई मर्तबा घर को बचाने के लिए मसले हल नहीं किए जाते, बल्कि कुछ छोटे मसलों को बर्दाश्त, हिकमत और खामोशी के साथ गुजर जाने दिया जाता है। क्योंकि हर जंग जीतना कामयाबी नहीं बल्कि घर का सुकून बचा लेना असल कामयाबी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके ख्याल में खानदान को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से पहुंचता है? हर बात का जवाब देना, हर बात का फैसला करना,
या हर छोटे मसले को बड़ा बना देना? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मुमकिन है आपका तजुर्बा किसी दूसरे घर में सुकून का सबब बन जाए।